नीचे वाली औरत मेरी गर्लफ्रेंड शेन युवेई है। सटीक कहूं तो पूर्व गर्लफ्रेंड, क्योंकि आधे घंटे पहले ही मैंने उसे धोखा देते पकड़ा। प्रिय कौन है? शेन युवेई, तुम्हारी हिम्मत! ओवरटाइम का झूठ बोलकर छोटी प्यारी से मिल रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लगता है तुम उसके बताए से भी ज्यादा बेकार हो। अब मेरी पैर के नीचे से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरेगी। अगर लिन झो की पत्नी को डरना होता, हमारे रिश्ते का पता चलने का, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहती? तुम सिर्फ एक धुंध हो, मेरे और लिन झो के रिश्ते को छुपाने का औजार। अक्ल से काम लो। ये कैसा जमाना है? ये चेन, कूदो ना कूदो, तब तुम्हें असली मर्द मानूंगा। अगला जन्म हो तो सारी सोने की चिड़ियाओं को खत्म कर दूंगा। सिस्टम बाइंड सफल। होस्ट ने लेकर डॉग कैशबैक सिस्टम एक्टिवेट किया। सोने की चिड़ियाओं पर खर्च का 10 गुना कैशबैक मिलेगा। कैशबैक की कोई सीमा नहीं। अजीब बात है, इतनी ऊंचाई से गिरकर भी कुछ नहीं हुआ, और वो कैशबैक सिस्टम भी बहुत अवास्तविक लगता है। क्या यह कल रात की सारी घटनाएं सिर्फ एक सपना थीं? मिस्टर वांग, मुझे यह स्क्रिप्ट बहुत पसंद है। चाहे मुझे सपोर्टिंग रोल भी मिले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। टारगेट गोल्ड डिगर नंबर 1 दिखाई दी। लियू रुयान, शॉर्ट ड्रामा एक्ट्रेस, 23 साल, गोल्ड डिगर लेवल 4 स्टार। होस्ट के खर्च पर 10 गुना कैशबैक मिलेगा। 4 स्टार गोल्ड डिगर का दिल जीतने पर कैशबैक 40 गुना बढ़ जाएगा। 40 गुना कैशबैक? सच में? क्या कल रात की सब बातें सच थीं? अगर सच में कैशबैक मिले तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे चलो पहले ले लेता हूं। सिस्टम, मैं टास्क लेता हूं। होस्ट ने टास्क ले लिया। कैशबैक रियल टाइम क्रेडिट हो गया। होस्ट कृपया अकाउंट बैलेंस चेक करें। क्या यही है वो मुहावरा, बड़ी मुसीबत से बचने के बाद भाग्य खुलता है? किसने कहा लेकर डॉग का अंत खाली हाथ होता है? सोने की चिड़िया है ना? मैं आ गया हूं बेबी। पेमेंट की परवाह नहीं, मुझे बस यह मौका चाहिए। अगर यह रोल रुयान पक्का मिल जाए तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सुंदर, क्या आप रात का खाना साथ खाएंगे? तुम्हारे पास किसी मर्द की आवाज आ रही है। लगता है तुम भी। नहीं, वहाँ साहब, मुझे उड़ भागी। मेरी बात सुनो। तुम पागल हो क्या? 4 सितारा गोल्ड डिगर लियू रुयान। अनुकूलता -10। मालिक ने दिल जीत लिया। अनुकूलता +100 तक पहुंचनी चाहिए। इतनी कम अनुकूलता सचमुच गोल्ड डिगर्स मतलबी होती है। बिना महंगी कार और ब्रांडेड कपड़ों के सचमुच नीचा देखा जाता है। उस पर पैसे खर्च करने का तरीका ढूंढना होगा। सुंदर, माफ करना, तुम्हें परेशान किया। चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। यह मेरी माफी मान लो। यह गंवार कहाँ से आ गया? मुझे खाने पर बुलाना चाहता है। तुम्हारी औकात है? लगता है शायद 200 रुपए भी नहीं है पास। कुछ पैसे ऐंठ लेता हूँ, जल्दी से भगा देता हूँ। तुमने भी सुना, तुम्हारी वजह से मुझे अभी मिला रोल भी गया। यह नुकसान तुम्हें भरना होगा। तो कैसे चाहिए? मैं जिस शॉर्ट ड्रामा की हीरोइन बनने जा रही हूँ, शूटिंग 10 दिन की है। रोज का वेतन है 3। रोज 8,000 का वेतन, 10 दिन में 80,000। स्कैन करो। यह प्यारा सा लड़का इतने पैसे नहीं दे सकता। जल्दी से मेरी आंखों से दूर हो जा। इन कुछ सालों में की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। अब तक 1 लाख जमा हो गए हैं। उसे वापस करने पर 10 लाख मिलेंगे। लेकिन कौन जाने यह सिस्टम सच है या झूठ। छोड़ो, जोखिम में ही तो मौका है। सबसे बुरा, फिर से मर जाऊंगा। 18 साल बाद फिर जवान बन जाऊंगा। सब दांव पर लगा दो। विजय प्राप्ति 1 लाख रुपए। बचे हुए को मान लो। तुम्हारी मानसिक क्षतिपूर्ति। क्या यही कहते हैं, चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इतना प्यारा सा कपड़े पहने हुए, वह भी एक लो प्रोफाइल अमीर घर का लड़का निकला। मजा आ गया। चूंकि उसे मुझसे इश्क है तो ज्यादा खून चूसना होगा। अरे मैं तो बस नौकरी गवा बैठी थी, थोड़ी बेचैन हो गई। भैया तुम दिल पर मत लेना। सचमुच नाम के अनुरूप गोल्ड डिगर है। पैसे मिलते ही चेहरा बदल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई अमीर घर में पैदा होना चाहता है। अमीर लोग इतनी आसानी से उन पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियों को झुका सकते हैं।
पर यह अच्छाई का स्तर अभी भी 0 क्यों है? लगता है ल्यूरुयान की भूख बड़ी है। भैया, आपको कैसे बुलाऊं? मुझे ये शाओ कहो। आज मेरी एक हीरे की अंगूठी खो गई। पूरा दिन दुखी रही। ये शाओ, दया दिखाओ। जरूर नहीं चाहेंगे कि रुयान इतनी दुखी रहे। यह मुझसे हीरे की अंगूठी खरीदवाना चाहती है, पर मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं। क्या करूं? क्या यह सिस्टम भरोसेमंद है? ये शाओ, मुझे एक ज्वेलरी शॉप पता है। आज ऑफर चल रहा है, चलो घूमने चलें। बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा, बैलेंस 10 लाख। भगवान की कृपा, सिस्टम सच में है। 10 लाख। मैं लाखपति बन गया। चलो, पर एक शर्त है, सस्ता नहीं खरीद सकते। वरना मेरे ये साथी होने का मान नहीं रहेगा। भैया, आप बहुत अच्छे हो। चलो। नमस्ते मैडम, कौन सा डिजाइन पसंद है? मैं बताता हूँ। ये चेन। दूसरे पैसे की भूखी लड़की मिल गई। जंग एक्स वीमेन, होस्ट का हाई स्कूल क्लासमेट, ज्वेलरी सेंस गर्ल, 25 साल, पैसे की भूख 5 स्टार, -20 अच्छाई -20, होस्ट के खर्च पर 10 गुना रिफंड, 5 स्टार पैसे की भूखी लड़की को खुश करने में सफल, रिफंड 50 गुना बढ़ जाएगा। टास्क जारी। क्या होस्ट टास्क लेता है? इतनी जल्दी दूसरा टारगेट? यह टास्क मैं लेता हूं। तुम लोग जानते हो? जानते ही क्यों नहीं, ये चेन तो हाई स्कूल में पूरे 3 साल मेरे पीछे भागता रहा। ये चेन, इतने साल बाद भी तू यही गरीब दिखता है। मेरी सबसे बड़ी कमी थी पैसे की भूखी लड़कियों को पहचान न पाना। शनि WEI इसकी मिसाल है, और यह जंग तो और भी ज्यादा। ल्यूरुयान से भी ज्यादा पैसे की भूखी। 5 स्टार पैसे की भूखी, रिफंड गुना, सीधे 50 गुना। चुनौती है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हीरे की अंगूठी दिलाने आया हूं। जलन हो रही? क्या यह वही शॉर्ट फिल्म हीरोइन नहीं है? ल्यूरुयान, वह ये चेन की गर्लफ्रेंड है। झूठ होगा। मैडम, लगता है आप इस गरीब से ठगी गई हैं। उसके घर की हालत बहुत खराब है, मैं उससे बेहतर कौन जानता हूँ। और मैंने सुना है कि पिछले 2 सालों से वह खाना डिलीवर कर रहा है। महीने की तनख्वाह 3000 भी नहीं। ऐसा गरीब आदमी आप जैसे हैसियत वाले के साथ कैसे मेल खा सकता है? जंग मैन, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, 30 साल बाद क्या होगा कौन जाने। कभी किसी गरीब लड़के को मत नकारना। पहले मैं तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं था, आज का मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर है। ये चेन बिना मोटा दिखने की कोशिश कर रहा है। लड़की पटाने के लिए कहीं अपनी किडनी तो नहीं बेच डाली? वरना आगे चलकर मर्द भी नहीं रह पाओगे, तब बहुत पछताओगे। मुझे भी नहीं लगता कि वह सच में अमीर है। उसने जो 1 लाख रुपए भेजे, क्या वह सच में उसकी पूरी बचत थी? मुझे नकली अमीर घराने के लड़के से धोखा खाना नहीं चाहिए। मुझे आगे ऑडिशन भी देना है। आप लोग बात करें, मैं चलता हूँ। अरे रुको, मैं जानता हूँ तुम किस बात की चिंता कर रही हो। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए आज यहाँ के सारे हीरे के छले। तुम जो चाहो चुन लो। सच में जो चाहूं चुन सकती हूँ। एक बार कह दिया, फिर वापस नहीं लिया जाता। वेटर, यहाँ का सबसे बड़ा हीरा वाला छल्ला लाओ, मैं ट्राई करूंगी। ये चेन हमारी दुकान के नियम के मुताबिक अगर ट्राई करने के बाद नहीं खरीदते तो 10% सर्विस चार्ज देना पड़ता है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वह ट्राई करे? हाँ, मैं सुनिश्चित हूँ। ठीक है, लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सब खत्म न हो जाए। यह हमारी दुकान की शान है। 5 कैरेट का साउथ अफ्रीकी असली हीरा, कीमत 1 करोड़ रुपए। आज दुकान पर ऑफर है तो भी 88 लाख। यह सब्जी मंडी नहीं है, मुझे छूट की जरूरत नहीं। ओरिजिनल कीमत पर ही लूंगा। तो मैं ट्राई करूं? जी भर के ट्राई करो। देखते हैं तुम यह 1 लाख का सर्विस चार्ज कैसे भरते हो। क्या खाना डिलीवर करके साइकिल का टायर फट जाएगा, फिर भी नहीं भर पाओगे? पसंद आया? पसंद आया तो क्या हुआ? जैसे तुम सच में खरीद सकते हो। अगर मैं खरीद सकूं तो? अगर तुम यह 1 करोड़ चुका सको तो मुझे जो चाहो करवा सकते हो। मैं तैयार हूँ। ठीक है, कार्ड स्वाइप करो।
भुगतान सफल, 1 करोड़ रुपए। अनुकूलता 50। इतनी ज्यादा बढ़ गई? लगता है लियो रुयान का दिल जीतने में ज्यादा दूर नहीं। ये चेन, इतने समय से शायद मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। अनुकूलता 50। एक पैसा भी खर्च नहीं किया और झांग शुमैन की अच्छाई की भावना -20 से 50 तक एकदम से बढ़ गई। लगता है पूर्वज सही थे, पैसा महिलाओं पर खर्च करने के लिए नहीं है। बैंक खाते में 10 मिलियन का लेन देन हुआ, शेष राशि 10 मिलियन। यह सिस्टम बहुत शक्तिशाली है। मैं करोड़पति बनने वाला हूँ। झांग शुमैन, मुझे याद है आपने अभी कहा था अगर आप ये 1 मिलियन चुका सकते हैं तो मैं कुछ भी करूंगी। क्या आप अभी यही कहेंगी? अरे, बोले हुए शब्द फेंके हुए पानी की तरह होते हैं, मैं मानती हूँ। तो आप आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? झांग शुमैन के मामले मैंने अभी तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, भले ही 50 गुना कैशबैक हो। पर्याप्त राशि होनी चाहिए तभी फायदा होगा। अभी सबसे जरूरी है लियो रुयान के इस मामले को सुलझाना। आखिरकार उस पर मैंने 1 मिलियन से ज्यादा खर्च किया है। दरअसल स्कूल के दिनों में मैं भी आपको पसंद करता था, बस उस समय पढ़ाई में बाधा डर था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर आपके पीछे भागने से मना कर दिया। अगर हम फिर से पुराना रिश्ता जोड़ सकें तो मुझे हाल ही में आपसे बात करने का समय नहीं मिलेगा। तो पहले अच्छी तरह साफ होकर इंतजार करो। प्रिय, चलो हम चलते हैं। वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? 1 मिलियन खर्च करके लड़की पटाना, आंख भी नहीं झपकाई। नहीं, मुझे उसके करीब आने का मौका ढूंढना होगा। इतना मोटा बतख दूसरों के मुंह में नहीं जाने दूंगी। प्रिय, आपकी महिला बनकर ऐसी कार चलाना क्या आपके लिए शर्मिंदगी नहीं होगी? सच में 4 सितारा सोने की चिड़िया होने का लायक है। अभी हीरो की अंगूठी खरीदी और अब कार की फिक्र है। बहुत बड़ी भूख है, लेकिन यह मेरे मन मुताबिक है। अगर तुम सच में बिना किसी इच्छा के होती तो मुझे इस कैशबैक सिस्टम का क्या फायदा? मैं तुम्हें एक और कार खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या फायदा दोगी? मैं कोई आसान लड़की नहीं हूँ। हम अभी 1 दिन से मिले हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को समझना होगा, बहुत आसानी से। अगर कोई पुरुष किसी को पा लेता है तो वह नयापन खो देता है और कदर नहीं करता। उसे लटकाए रखना होगा। मेरे साथ चाहो और छोड़ो का खेल खेल रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभिनय करूंगा। देखते हैं तुम कब तक अभिनय कर सकती हो। चलो, तुम्हें कार खरीदने ले चलता हूं। भैया, क्या आप सच में मुझे कार खरीद कर देंगे? जरूर। ये चैन, तुम बेशर्म प्यारी हो। मुझे यहाँ तक क्यों पीछा कर रहे हो? सच में दुश्मन कहीं नहीं मिलते। देखो आज मैं तुम्हें कैसे शर्मिंदा करती हूँ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे धोखा देने का कितना भयानक नतीजा होता है। लक्ष्य धन लोलुप लड़की नंबर 3 आ गई। WI होस्ट की पूर्व प्रेमिका, 24 साल, धन लोलुपता 5 सितारे, पसंदगी -100। होस्ट द्वारा उस पर खर्च की गई रकम 10 गुना वापस मिलेगी। 5 सितारा धन लोलुप लड़की का दिल जीतने में सफल था। वापसी राशि 50 गुना। कार्य जारी किया गया। क्या होस्ट कार्य स्वीकार करते हैं? यह कार्य मुझे लेना ही है। ये चैन, तुम सच में हो एक बेशर्म चाटुकार। तुम में थोड़ी भी हिम्मत है। तुम प्यारी हो, तुमने मुझे मारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। पहले ये जिन के साथ क्या रिश्ता था, अभी वह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम फिर उसके बारे में गलत बोलोगी तो देखना, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यही तो है पैसे की ताकत। 10 लाख और एक ऐसी लड़की जिसे मैंने एक दिन भी नहीं जाना, बिना सोचे समझे मेरी तरफ से लड़ रही है। सच है, पैसा सच्चा प्यार खरीद सकता है। क्या हुआ है? क्या झगड़ा है? प्रिय, इस लड़की ने मुझे मारा। इतनी हिम्मत किसकी मेरी फुलिंजू की लड़की पर हाथ उठाने की? अरे, ये तो शॉर्ट ड्रामा की देवी लियू रुयान जी नहीं है। तुम ऐसे नाकारा के साथ कैसे हो? वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसके साथ रहना ही है। क्या तुम जैसी देवी ऐसे नाकारा से प्यार कर रही हो? इतने गरीब के साथ हो क्या? क्या आदमी कभी देखा ही नहीं? गरीब?
शायद तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में गलतफहमी है। गलतफहमी? इस दुनिया में शायद कोई नहीं जो मुझसे ज्यादा इस नाकारे को जानता हो। गरीब 10 लाख का हीरो की अंगूठी खरीदेगा बस अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए। क्या उसने तुम्हारे लिए 10 लाख की अंगूठी खरीदी? यह कैसे हो सकता है? उसने तो 3 साल पैसे जमा किए थे, अभी तो 10 लाख का दहेज जमा किया है। कैसे एकदम से? तुम पर 100 लाख खर्च कर देगा। UWEI, तुम भी कैसे भूल गई? तुमने ही कहा था ना कि तुमसे ज्यादा उसे कोई नहीं जानता। ये हीरा की अंगूठी बिल्कुल नकली है। हाँ, यह अंगूठी तो शायद किसी फुटपाथ से लाई गई कुछ रुपए की सामान्य चीज है। बस तुम ही हो जो इसकी चाल में आ गई। समझदारी की कमी है। नहीं तो क्या तुम सोचती हो कि वो मशहूर शॉर्ट फिल्म स्टार ये चेन जैसे गरीब पर क्यों मर मिटेगी? तुमसे बात करने का मन नहीं, हम चलते हैं। रास्ते से हटो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाड़ी खरीदनी है। अरे, उसने कहा कि वह यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाड़ी खरीद रहा है। एक नकली अंगूठी तुम्हारी पहुंच में आ सकती है, लेकिन ये गाड़ी नकली नहीं खरीद सकते। इस शोरूम में लाखों करोड़ों की महंगी गाड़ियां हैं। तुम तो खाना डिलीवर करते हो, एक स्कूटर भी नहीं बदल पाए, और यहाँ गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हो। यह 21वीं सदी की सबसे मजेदार बात है। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक हंसते हो। सेल्समैन, सर नमस्ते, कौन सी गाड़ी देखना चाहेंगे? मुझे तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी गाड़ी चाहिए। क्या तुम पागल हो गए हो मेरे छोड़ने के बाद? सच में खुद को अमीर समझने लगे हो? मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा। ये चेन, अगर तुम सच में ये लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हो तो मैं जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। बढ़िया, मैं तो चाहता हूं कि तुम एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे सामने भौंको। और अगर मैं खरीद सकूं तो? जो चाहो सजा दे देना। ठीक है, अगर तुम नहीं खरीद सके तो मुझे वो चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो सबके सामने कपड़े उतारे और इस बिकिनी को पहने और इस शोरूम में 1 हफ्ते तक गाड़ियों के साथ खड़ी रहे, सब देखें। तुम्हारी हिम्मत है? क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? 10 लाख की अंगूठी और यहाँ की गाड़ियाँ एक स्तर की नहीं है। अगर वह हार गया तो मैं एक सजावट की तरह यहाँ रखी जाऊंगी और बूढ़े लालची मर्द मुझे घूरेंगे। यह तो मौत से भी बदतर होगा, लेकिन अगर वह सच में खरीद सका तो मेरे पास होगी मेरी सपनों की गाड़ी। चलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं शर्त लगाती हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, यह शर्त मैं मानता हूं। सर, हमारी दुकान में सबसे महंगी गाड़ी है। यह लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी है, कीमत 50 लाख। ज्यादा नहीं है। तुम्हारी जुबान पर है, तुम जो चाहो बोलते रहो। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो और मैं सच में खरीद सकता हूं। जान, ये गाड़ी तुम्हें पसंद है? डार्लिंग, बिल्कुल पसंद है। जल्दी खरीद कर मुझे दो। इस निकम्मे को दिखा दो कि आसमान और जमीन का फर्क क्या होता है। उसे शर्म से मर जाने दो। ठीक है, चूंकि मेरी जान को पसंद है तो मैं उसे जरूर दूंगा। सेल्समैन, ये गाड़ी मुझे चाहिए। चूंकि दोनों को पसंद है तो जो ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगी। मैं 60 लाख देता हूं। कीमत बढ़ा रहे हो? ठीक है, मेरे मन मुताबिक है। सोच रहा था कि यह 1 करोड़ कैसे खर्च करूं। मैं 1 करोड़ देता हूं। डार्लिंग, क्या यह तुम्हारे उस वाइन की बोतल से पागल हो गया है? पागल हो गया। ऐसे छोटे मोटे लोग जिंदा रहकर सिर्फ हवा बर्बाद करते हैं, मरने पर जमीन। कल ही मुझे तुम्हें पीट पीट कर मार देना चाहिए था ताकि तुम फिर से बाहर आकर शर्मिंदा न होते। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। अगर तुम 1 करोड़ नहीं दे सकते तो यह लैम्बोर्गिनी मेरी होगी। 1 करोड़ कैसा दिखता है पता है? डार्लिंग, जल्दी से इससे बोली लगाओ। हमें हाफ हाफ में इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या बोली लगाना? तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम सच मान बैठे। क्या तुम 1 करोड़ के लायक हो? और सुनो, मैं तुम्हारे लिए 1 करोड़ कहां से लाऊं? जान, चूंकि ये 1 करोड़ की बोली लगाने की हिम्मत कर रहा है, हम बेहतर ये मौका इसे दे दे। अगर इसके पास पैसे नहीं है, लियो रुयान न सिर्फ कार शोरूम में शर्मिंदा होगा बल्कि ये चेन भी। जानबूझकर ऊंची बोली लगाने के लिए दुकानदार केस करेगा। क्या हमें एक पत्थर से 2 शिकार नहीं करने चाहिए? इस निकम्मे से झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तुम ही समझदार हो। बकवास खत्म हुई? अगर तुम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकते तो यह गाड़ी मेरी होगी। अब तुम पकी हुई बत्तख की तरह हो, बस जुबान चलाने बचा है। तुम भुगतान तो करो। हीरो,
सेल्समैन, कार्ड स्वाइप करो। माफ कीजिए सर, आपके बैंक कार्ड में शेष राशि 0 है। क्या? यह कैसे संभव है? आप फिर से अच्छी तरह से पुष्टि करें। महोदय, आपके बैंक खाते में वास्तव में कोई पैसा नहीं है। ये चेन तुम्हें दिखावा करना पसंद नहीं था, अब दिखाओ। अरे ठीक है, जल्दी से इस नाटक को समाप्त करें। मिस रुयान, चूंकि आपने इस गरीब आदमी पर विश्वास करना चुना है, तो शर्त हारने पर स्वीकार करें। कपड़े उतारो, इस सेक्सी बिकिनी को पहनो। मैं सभी बड़े मीडिया को बुलाऊंगा। आगे से आप यही लाइव स्ट्रीम करेंगी और शीर्षक होगा प्रसिद्ध शॉर्ट ड्रामा रानी लियू रुयान गरीब प्रेमी पर विश्वास करने के कारण मांस बेचने के लिए मजबूर। यह कैसे हुआ? ठीक है, जल्दी से कपड़े उतारो। यही है एक गरीब आदमी पर विश्वास करने की कीमत। रुको। क्या हुआ? क्या आप शर्त से मुकरना चाहते हैं? ये चेन नहीं, मैंने गलत कार्ड निकाला है। यह वाला सही है, स्वाइप करो। अरे, अब और संघर्ष मत करो। ये चेन तुम्हारे पूरे शरीर को पैक करके बेच दें, तब भी 1 करोड़ नहीं लाएगा। मेरे कहने का मतलब है, तुम जल्दी से किसी पेड़ पर लटक जाओ। पहले सिर्फ तुम ही थे, अकेले शर्मिंदा हो रहे थे। अब क्या? अब इस प्यारी को भी अपने साथ खींच रहे हो। तुम किसे प्यारी कह रहे हो? तुम्हारे अलावा और कौन इस लायक है प्यारी की उपाधि पाने के लिए? क्या मैंने पहले ही तुम्हें समझाया नहीं था? परिणाम क्या हुआ? तुमने न केवल मुझ पर विश्वास नहीं किया, बल्कि इस मुझ से ऐसे धोखा खाया कि अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। अब तो शरीर के कपड़े भी नहीं बचेंगे। सचमुच अच्छी सलाह उसी को दी जाती है जो मरना चाहता है। मैं शर्त हारने पर स्वीकार करता हूँ। भले ही आज मैं सबके सामने शर्म से मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे मुंह बंद कर दूंगा। मेरे कहने का मतलब है, कभी कभी इंसान के लिए प्रयास से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होता है। देखो, मैं लिंजू के साथ हूँ। हर दिन महंगे कपड़े और स्वादिष्ट भोजन, ऊंचे स्तर का जीवन जी रही हूँ। और तुमने गलत आदमी चुना। न केवल चीज की तरह समझा जा रहा हो, बल्कि बूढ़े बदमाशों द्वारा अपमानित भी हो रही हो। हाय, अगले जन्म में आदमी चुनते समय आंखें खोलकर चुनना याद रखना। कपड़े उतारो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ देखने के लिए शॉर्ट ड्रामा रानी की सुंदर काया का। ये चेन मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई, तुमने मुझे पूरी तरह से हरा दिया। यह भी मेरी लालच की वजह से हुआ। पेमेंट सफल हुआ। बधाई हो, यह महोदय और महोदया अब लैम्बोर्गिनी के सबसे सम्मानित मालिक बन गए हैं। क्या उसके पास वास्तव में 1 करोड़ है? ये चेन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अनुकूलता 99। अनुकूलता सीधे 99 पर पहुंच गई। बस 1 कदम की कमी रह गई थी 40 गुना रिटर्न पाने के लिए। इस जोड़ी का मुंह बंद कर दिया और लगभग जीत भी लिया। लियू रुयान का दिल, एक पत्थर से 2 शिकार। बहुत बढ़िया सिस्टम। आपका बैंक कार्ड और कार की चाबी। प्रिय, क्या यह कार वास्तव में मुझे दी जा रही है? बिल्कुल। बस तुम मेरी बात मानो, हमेशा मेरे साथ रहो। दुनिया में कोई भी चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से आपकी बात मानूंगी, सिर्फ आपकी बात। लो, तुम्हारी है। धन्यवाद भैया। अरे, यह संभव नहीं है। वह तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। उसके पास 1 करोड़ कैसे हो सकता है? लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए? शेन युवेई, यह सब तुम्हारा होना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरा अपमान किया और मेरी जान भी लेना चाहा। तुमने जानते बूझते एक शादीशुदा आदमी को अपना सहारा बनाया। मैंने कहा था तुम्हें जल्द ही इसकी सजा मिलेगी। नहीं, यह सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ, अगर तुमने अपनी संपत्ति छुपाकर नहीं रखी होती, एक डिलीवरी बॉय बनकर मेरे साथ नहीं रहा होता, तो मैं लिंझो की रखेल क्यों बनती? साफ तौर पर तुमने पहले धोखा दिया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और जैसे ही हमारा रिश्ता टूटा, तुमने तुरंत इस औरत से जुड़ गए, उस पर खूब पैसे लुटाए, उसे हीरे की अंगूठी दी, महंगी कार दी। जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मुझे क्या मिला? यह सब तुम्हारी गलती है। शेन युवेई, तुम सचमुच काला को सफेद बता देते हो। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम्हें इतना चिकना जानकारी का भरा बोलने का हुनर है? मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। ये चेन, तुम बेईमान हो। अनुकूलता 99। अरे बाप रे, दूसरी औरतों पर पैसा खर्च करने से उनकी अनुकूलता बढ़ती है? या फिर क्या उसे मारने का मजा आ गया है?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चेन मेरी औरत को मारने की? रुक जाओ, तुम उसे नहीं मार सकते। शेन यूवे, तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, हालांकि उसने मुझे मारा, लेकिन मैं और ये चेन, आखिरकार 3 साल का प्यार तो था हमारा। बस तुम इस औरत को छोड़ दो, तो मैं सब भूल सकती हूँ और फिर से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। सब भूल जाऊंगी शेन यूवेई। तुम्हें क्या लगता है कि यह मेरी गलती है? क्योंकि तुमने पहले मुझे धोखा दिया, और जिस पल तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा, उसी पल मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो गई थी। लेकिन अगर तुम माफी मांगने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो। मुझे तुम्हारी माफी की क्या जरूरत है? अरे मुझे पता है, तुम मर्द हो, इज्जत का सवाल है। बाहर माफी ना मांगना भी स्वाभाविक है, पर बस तुमने उसे जो हीरे की अंगूठी और स्पोर्ट्स कार दी है वह वापस ले लो, तो मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकती हूँ। भैया, उसे मत देना, ठीक है? अरे अगर तुम्हें सच में यह औरत पसंद है, चलो मैं थोड़ी उदार हो जाती हूँ। मैं बड़ी रहूंगी, वह छोटी रहेगी, पर जो कुछ उसके पास है वह सब मेरे पास भी होना चाहिए। मैं छोटी क्यों बनूं? क्या तुम्हें पहले आने का नहीं पता? बस करो शेन यूवेई, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मैं इस कार को पानी में धकेल दूं तो भी इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये चेन बस करो। क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी पीठ पीछे दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाए? क्या तुम इतने संकीर्ण मन के हो सकते हो? मैं तो तुम्हारी दूसरी औरतें भी स्वीकार कर सकती हूँ, क्या तुम नहीं कर सकते? शेन यूवेई, आज मुझे एहसास हुआ, तुम कभी उस फूलिंजो से प्यार ही नहीं करती थी, और नहीं मुझे चेन से। तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो। तुम स्वार्थी, चंचल औरत हो। तुम्हारी बुरी मौत हो। ठीक है ना ये चेन? तुमने मारा भी, गाली भी दी, गुस्सा शांत हो गया होगा। चलो घर चलते हैं। आज रात मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। शेन यूवे, तुम ये बेशर्म प्यारी सी चीज, क्या मैंने तुम पर पैसा कम खर्च किया है और तुम मेरे सामने ही? थू, मैं तुम जैसे नपुंसक आदमी से सबसे ज्यादा घृणा करती हूँ। क्या तुम्हारे साथ रहकर मैंने एक दिन भी अच्छा जीवन जिया? हर दिन तुम्हारी बीवी की बात सुननी पड़ती थी। क्या एक दिन भी खुलेआम जीने का मौका मिला? हमारी ये चेन जैसा तो कुछ है ही नहीं। पूरी तरह से अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, चाहे कितनी भी औरतों के साथ बांटना पड़े, मैं तैयार हूँ। तुम्हारी तरह नहीं। जाओ अपनी बूढ़ी बीवी के पास। तुम क्या? तुम ही को बोल रही हूँ। जल्दी घर जाओ अपनी बूढ़ी बीवी के पास। और सुनो, तुमने हमारे एजेंट से शर्त नहीं लगाई थी कि अगर यह गाड़ी खरीद सके तो हार मानकर कुत्ते की तरह भौंकोगे? तो भौंको जरा। शेन योवे, तुम तो सच में हवा के साथ बहने वाले हो। कल तक मेरी गोद में थे, अतिथि कहकर बुला रहे थे। आज ये चेन को अमीर देखा तो फिर से उसके पास भागे। तुम जैसे लोग सड़क पर मरने के काबिल है। तुम निकम्मे आदमी, तुम्हें मुझे गाली देने की हिम्मत? ये चेन, उसने मुझे मारा। मारा तो क्या, चाहे मारी डाले, भाई अपनी कतून कर जाए। मैं तो तुम्हारी औरत हूँ। तुम्हें दिल कैसे लगा किसी और मर्द को मुझे मारते देखने का? मैं सिर्फ देख सकता हूँ, बल्कि जितनी जोर से मारे उतना ही खुश होऊंगा। बस वह मुझे मारे और तुम खुश हो जाओगे। हाँ, जितना जोर से मारे उतना ही मजा आएगा। आओ मारो, जल्दी जारी रखो। शेन योवे, मैं तुमसे कहूं, तुम कितने प्यारे हो। हो गया जान, अगर नहीं देख पाए मैं उसे फिर से मारने दूंगा। जान, चलो हम चलते हैं। यह औरत देखकर मुझे घिनाती है। हाँ, रुको जरा। शेन योवे, तुम क्या कर रहे हो? शर्त के मुताबिक हार मानो। तुमने एजेंट से शर्त नहीं लगाई थी कि हारने पर जमीन पर घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकोगे। चिंता मत करो, मैं उसे दिल से मनवा दूंगा। भौंको। शेन योवे, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। बस हो गया। उसकी हर बात मुझे कुत्ते के भौंकने जैसी लगती है। तुम लोग खेलो, मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का वक्त नहीं। अरे ये चेन, तुम आखिर मुझे माफ कब करोगे? ठीक है, तुम अपने कपड़े उतारकर उस बिकनी में बदलो। इस कार शो में 7 दिन तक कार मॉडल बनकर रहो तो माफ कर दूंगा। इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते? फिर मेरी माफी मांगने की हिम्मत कैसे? अगर मैं ऐसा करूं तो क्या हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? ये तो मेरे मूड पर निर्भर करेगा। मैं पहनती हूँ। नाटक देख लिया, अब चलते हैं। अच्छा, शेन योवे, तुम्हें गला घोंट दूंगी। बैंक खाते में 10 करोड़ रुपए जमा, शेष राशि 10 करोड़। 1 करोड़। इस बार सच में उड़ान भरने वाला हूँ। होस्ट ने सफलतापूर्वक 10 करोड़ रुपए वापस किए। छिपा मिशन सक्रिय हुआ। किसी भी लक्ष्य की सद्भावना मान 100 तक पहुंचने पर इनाम मिलेगा। अमरता, क्या छिपा मिशन स्वीकार करना है? अमरता, चाहे कितना भी पैसा हो,
जन्म मृत्यु से तो बच नहीं सकते, लेकिन अगर इस अमरता का वरदान मिल जाए तभी असली ताकत मिलेगी। लेना है, मुझे लेना ही है। होस्ट ने छिपा मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया। सोचा नहीं था ये सिस्टम सिर्फ पैसा ही नहीं, अमरता भी दे सकता है। बस एक पॉइंट की सद्भावना कम रह गई है। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक के लिए ये तो बच्चों का खेल है। पैसे से सुलझने वाली बात कोई बात ही नहीं। बेबी, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। बस तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सच्चे दिल से मेरे साथ रहो, जीवन भर साथ निभाओ। कुछ नहीं चाहिए? ये कैसे हो सकता है? तुम नहीं चाहोगी तो मैं ये पैसा कैसे खर्च करूंगा? क्या तुम सोने की प्यासी नहीं हो? तुम्हें चाहिए ही चाहिए। डायमंड रिंग ले ली, कार भी ले ली, अब बस बंगला बाकी है। मैं तुम्हें एक बंगला दिलाता हूं। मुझे यकीन नहीं आता। एक बंगला भी सिर्फ एक पॉइंट सद्भावना नहीं बढ़ा सकता। चलो। भैया, मैं सच में नहीं चाहती। चाहिए चाहिए चाहिए। 10 करोड़ की हवेली अब तुम्हारे नाम हो गई है। आज से तुम इस हवेली की एकमात्र मालकिन हो। कैसा लगा? खुश होना? सद्भावना मान बढ़ जाओ। शुक्रिया भैया। दरअसल मैं सद्भावना मान 99। ये क्या हुआ? सद्भावना मान एक पॉइंट भी क्यों नहीं बढ़ी? भैया, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? दरअसल क्या? 10 करोड़? 10 करोड़ से भी तुम्हारा दिल नहीं भरता? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? भगवान के लिए तुम तो सोने की प्यासी हो ना। सोने की प्यासी की नजर में सिर्फ पैसा ही होना चाहिए ना, या फिर ये 10 करोड़ अब तुम्हारी लालच को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा? तो मैं तुम्हारी नजरों में ऐसी ही हूं। नहीं तो और क्या? तू कौन हो सकता है? या फिर उसके साथ वैसा काम करना होगा, तभी प्यार का पैमाना पूरा होगा। हाँ, बिना शरीर के रगड़ के प्यार की चिंगारी कहां से आएगी? रुयान, मैं आ गया। मुझे लगा था तू दूसरे मर्दों से अलग है, लेकिन नहीं। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हम अब मिलना बंद कर दें। तू वापस आ जा। मेरे सामने सती सावित्री बनने की क्या जरूरत है? बैंक खाते में 20 करोड़ रुपए जमा, बैलेंस 20 करोड़। अब 1 करोड़ या 2 करोड़ मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अमर जीवन चाहिए। ठीक है, तू बड़ा ऊंचा उड़ रहा है ना, तू बड़ा कमाल का है ना, तो मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो और ज्यादा पैसे की भूखी हो। मुझे यकीन है यह प्यार का पैमाना पूरा हो जाएगा। हेलो झंग ह्यूमन, लोकेशन भेज दी है, मेरे घर आ जाओ। 10 मिनट में पहुंच जाना, नहीं तो मुझे जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। ये शाओ, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आई। हीरे की अंगूठी, लग्जरी कार, विला, कुल मिलाकर 10 करोड़ कीमत तुम्हारी हो गई। सच में? ये सब मेरा हो गया? ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पसंद आया? हाँ, प्यार का पैमाना 99। फिर से 99? बस आखिरी कदम रह गया है। बताओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम मान जाओगी, है ना? ये शाओ, बस मेरी जान बख्श देना। तुम जो चाहो कर सकते हो। सच में? बैंक खाते में 20 करोड़ रुपए जमा। ये शाओ, आज से मैं तुम्हारी औरत हूं। इस बार प्यार का पैमाना 100 हो जाएगा ना? प्यार का पैमाना 99। फिर भी 99 पर अटका हुआ है। क्या सिस्टम में कोई गड़बड़ है? क्या हुआ ये शाओ? तुम पहले जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूं। क्यों? क्या मैंने तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं की?
चले जाने को कहा तो चले जाओ, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुमने वो चीजें नहीं ली? अब जाओ यहां से। क्या हुआ है? कहाँ गड़बड़ हुई है? ये चेन, मैंने डायमंड रिंग और गाड़ी वापस कर दी है। 1 करोड़ रुपए मैंने वैसे ही रखे हैं, तुम्हारे अकाउंट में वापस कर दिए हैं। अभी 10 लाख रह गए हैं, वो अभी नहीं दे सकता, मान लो उधार लिए हैं। मैं जल्दी कमाकर वापस कर दूंगा। और सुनो, दुनिया में पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। सच्चा प्यार? सच्चा प्यार कितने का है? मेरा पैसा वापस कर दिया? लगता है मुझे पता नहीं, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। दूर जाओ ताकि पास आओ वाला खेल। तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए, और यहां सतीत्व का ढोंग कर रहे हो। चलो भी, इस दुनिया में सब कुछ की कमी है, लेकिन एक चीज की नहीं, सोने की चिड़िया की। मुझे यकीन है मिल जाएगी, वो लड़की जो मेरा गुडविल स्कोर 100 कर दे। अमर हो जाऊंगा। मुझे अभी अमर होना है। नर्स, इस कार्ड में 10 लाख है, क्या मेरी माँ का ऑपरेशन हो सकता है? अगर ऑपरेशन सफल रहा तो काफी है, लेकिन अगर नहीं रहा तो इलाज और दूसरे ऑपरेशन के लिए शायद ये काफी नहीं होंगे। समझ गया। कृपया सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं, सबसे अच्छी दवाइयां दें। पैसे की कमी होगी तो और लाऊंगा। आजकल आप जैसे माता पिता की सेवा करने वाले कम ही मिलते हैं। 5 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं। इन सब सालों में लगभग 20 लाख से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। कई बार क्रिटिकल हुई है, लेकिन आपने हार नहीं मानी, इलाज जारी रखा। इसीलिए आपकी माँ बार बार मौत के मुंह से वापस आ पाई है। ये तो बेटे बेटियों का फर्ज है। फर्ज वर्ज क्या है? 5 साल पहले जब पहली बार मिले थे, आपके गाल भरे हुए थे। अब देखो कितने पतले हो गए हो। सुना है आप लगातार शूटिंग करते हो, साल भर आराम नहीं करते। सारा पैसा माँ पर खर्च कर दिया। अच्छे इंसान को अच्छा ही फल मिलता है। ये चेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता कहां से 10 लाख जुटाता। मैं जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। हेलो मिस्टर वांग, क्या सच में मुझे ये रोल मिल गया? डार्लिंग, मुझे पता था तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। कसम खाता हूँ, शेन्यूल ब्लू आई जन्म जन्मांतर तक। कसम मत खाओ, कहीं बिजली मुझ पर न गिर जाए। मैं सच में पछतावा कर रही हूँ। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है तुम सभी पैसे की दीवानी लड़कियों में सबसे ज्यादा पैसे की भूखी हो, और मुझे अभी ऐसी ही लड़की चाहिए। ऐसा मत कहो, शर्मिंदा कर दोगी। वही हीरे की अंगूठी, लग्जरी कार, विला, कुल मिलाकर 2 करोड़। तुम्हारी हो गई। 2 करोड़? सुनो, पहले 3 साल साथ रहे, तुमने मुझे छूने तक नहीं दिया। अब क्या? नमस्ते वांग सर, आप अकेले क्यों हैं? कहा तो था ऑडिशन होगा। पैसा मेरा है, मेरी एक की चलती है। मैं कहूंगा तो तुम्हें रोल मिल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? फिर भी क्यों नहीं चल रहा? अनुकूलता 99। मैंने फिर क्या गलत किया? अचानक मार क्यों रहे हो? तुम सबसे बड़ी पैसे की भूखी नहीं हो क्या? मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए, जो करना था वो भी कर लिया, फिर भी अनुकूलता 99% पर ही क्यों अटकी है? आखिर समस्या कहाँ है? कौन सी अनुकूलता? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निकल जाओ यहां से, दूर हो जाओ। क्या पागलपन है? चला जा रहा हूँ। रुको वहीं, सामान वापस करो, तुम ले नहीं जा सकती। क्यों? तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया, मैं तुम्हें मुफ्त में क्यों दूं? मैंने तो तुम्हारे साथ सोया ही ना। वो तो तुम्हें आकर्षण आई थी, मैं 3 साल तक लालसा था। क्या कम दिया मैंने? निकल जाओ, वरना मैं तुम पर घर में घुसपैठ का केस कर दूंगा। तुम, मुझे समझ आ गया। ये चैन, तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना? बदला लूं तो क्या होगा? तुम समझते हो मैं कमजोर हूँ। तुम्हें उस लड़की से प्यार है ना, ल्यूरिया नाम की? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ,
जो चीज मुझे नहीं मिल सकती उसे वो भी नहीं पा सकती। उस औरत का नाम मेरे सामने मत लो। सिस्टम सिस्टम। होस्ट, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हर किसी की अनुकूलता रेटिंग 99 पर क्यों आती है? आखिर समस्या कहाँ है? सिस्टम पूरी तरह सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो बताओ 100 तक कैसे पहुंचे? छुपा हुआ कार्य। होस्ट, आपको खुद ही खोजना होगा। बेबी, जितना तुम विरोध करोगी उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। मुझे छोड़ दो। छूओगे तो चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, तुम चिल्लाती रहो। एक अभिनेत्री होकर रात के अंधेरे में निर्माता के ऑफिस में आना, अगर ये बात फैल गई तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड होने से क्या होगा? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें हीरोइन का रोल दे सकता है? तुम्हें तो मुझ पर ही निर्भर रहना है। छोड़ो मुझे। मैं रोल न करना पसंद करूंगी, लेकिन अपने शरीर से रोल नहीं खरीदूंगी। तुम तो बड़ी पतिव्रता हो। कौन था जिसने सुबह फोन करके कहा था रोल के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, और अब तुम मेरे सामने पवित्रता का नाटक कर रही हो। मेरा मतलब था, चाहे कितनी भी मुश्किल भूमिका हो, मैं निभाने को तैयार हूँ। तुम, ये कमीनी औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। ध्यान रखना, मैं तुम्हें इस इंडस्ट्री से बाहर कर दूंगा। अगर फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारे जैसे लोग होंगे तो मैं इसमें काम नहीं करना चाहती। रुको, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर निकली तो मैं पूरी इंडस्ट्री को तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहूंगा। हेलो, अभी ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। नर्स, मेरी माँ की हालत कैसी है? ऑपरेशन असफल रहा, लेकिन खुशकिस्मती से मरीज के जीवन के लक्षण स्थिर हैं। कुछ समय इलाज के बाद दूसरा ऑपरेशन किया जा सकता है। यह अच्छी खबर है। दूसरे ऑपरेशन के लिए हम विदेशी टॉप मेडिकल टीम बुलाएंगे, लेकिन खर्चा ज्यादा होगा। क्या तुम सच में हार नहीं मान रही? और कितने पैसे चाहिए? कम से कम 20 लाख रुपए। दूसरा ऑपरेशन भी 100% सफलता की गारंटी नहीं है। तुम एक बार और सोच लो। नहीं सोचना। कैसे भी हो, मेरी माँ का इलाज कराना है। पैसों की बात, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। ठीक है। यंग डायरेक्टर, मैंने आपके वॉल पर नए ड्रामे का नोटिस देखा। मुझे लगता है हीरोइन का किरदार मेरे लिए बिल्कुल सही है। देखिए, अरे नहीं नहीं, सहायक भूमिका भी चलेगी। मैं रोल के बारे में नखरे नहीं करती। अरे ठीक है। अलविदा, यंग डायरेक्टर। हेलो काई डायरेक्टर, क्या आपका कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है? मेरी डायरी पूरी खाली है। कोई भी रोल कर सकती हूँ, चाहे छोटा सा काम ही क्यों न हो। बस पैसे मिले, मैं तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है काई डायरेक्टर, फिर कभी साथ काम करेंगे। सहयोग। अब और संघर्ष मत करो। मैंने कहा था, मैं तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। कोई भी तुम्हें एक्टिंग के लिए नहीं लेगा। जब तक तुम खुद साफ सुथरी होकर मेरे पास नहीं आती, तब मैं तुम्हें एक रास्ता देने पर विचार कर सकता हूँ। नहीं तो एक्टर बनने का ये सपना तुम भूल ही जाओ। क्या सच में मुझे पूरी तरह खत्म करना है? ये चिन, मेरे पास ये चिन है। वह एक अच्छा इंसान है। वह मेरी मदद करेगा।
तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम्हारी पवित्र औरत वाली इमेज टूट रही है? क्या तुम खुद को बहुत ऊंचा नहीं समझती थी? अब नाटक नहीं चल रहा? कितना समय हुआ है फिर से मेरे पास आ गई? तुम मुझे हमेशा ऐसा ही क्यों समझती हो? और क्या तुम्हारी यह दूर जाकर वापस बुलाने की चाल मेरे ऊपर बिल्कुल काम नहीं करती। मेरे पास तुम जैसी और भी लड़कियां हैं। मैं कोई चाल नहीं चल रही। तो फिर मेरे पास क्यों आई? क्या अपने इस शुगर डैडी को खोने का डर नहीं है? क्या मैंने सारा पैसा वापस नहीं कर दिया था? पैसा? तो क्या तुमने पैसा वापस करने के बाद यह देखा कि मैं प्रभावित नहीं हुआ और फिर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी चाल काम नहीं आई, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ गई? क्या तुम्हारी नजरों में हर औरत सिर्फ पैसे की भूखी होती है? और क्या तुम बेकार? मैं तुमसे यह सब बहस क्यों कर रहा हूं? बताओ क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। फिर भी पैसे की ही बात है ना? नहीं, मैंने कहा उधार। मैं सच में मुसीबत में हूं, वरना मैं तुमसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं करती। बताओ कितना चाहिए? 2 लाख। मैंने सोचा तुम बहुत ज्यादा मांगोगी, जैसे 1 करोड़। तो क्या तुम मुझे उधार दोगे? मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? कपड़े उतारो। बस मेरे कहे अनुसार करो और तुम्हें 20 लाख मिल जाएंगे। यह सोच क्या रही हो? इसके अलावा कुछ भी नहीं, बस यही। मुझे बस यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ उतार दो। चलो मान लेते हैं कि हम कभी मिले ही नहीं थे। 20 लाख कम है? 50 लाख काफी होगा? शरीर बेचकर कमाई गई गंदी कमाई से मेरी मां ठीक नहीं होगी। उसकी मां की बीमारी? क्या मतलब? रुयान, मां, माफ करना, मैं बेकार हूं। शरीर बेचकर कमाई गई गंदी कमाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सब क्या हो रहा है? सिस्टर, मैं उस मरीज के परिवार का दोस्त हूं। मैं उस मरीज के बारे में पूछना चाहता था। रुयान जी, वो बड़ी दुखी औरत है। उसे और उसकी माँ को उनके पिता ने बहुत मारा। एक बार तो पिता ने उसे लगभग मार ही डाला था। तब उसकी माँ उसे लेकर भाग आई। माँ ने 3 काम करके उसे पाला। फिर पता चला कि रुयान को अभिनय का हुनर है। माँ ने उसे फिल्म इंस्टीट्यूट भेज दिया। पर आप जानते ही हैं, आर्ट कॉलेज में खर्चा बहुत होता है। पर उसकी माँ ने कभी बेटी की पढ़ाई छुड़वाने की नहीं सोची। उसे कॉलेज तक पहुंचाया। फिर माँ बीमार पड़ गई। 5 साल से बिस्तर पर पड़ी है। रुयान ने पैसे कमाने के लिए जान लगा दी। माँ का इलाज करवाने के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। डर लगता है इस तरह काम करते रहने से वो भी गिर पड़ेगी। क्या उसने कभी हार मानने की सोची भी? एक बार भी नहीं। इस साल उसने 40 से ज्यादा शॉट्स किए हैं। बीच में कभी आराम नहीं किया। 2 बार तो लो ब्लड शुगर की वजह से हॉस्पिटल आई थी। साथ ही कुपोषण भी था। पर फिर भी उसने माँ का इलाज छोड़ने के बारे में सोचा तक नहीं। अब पता चला कि उसने अपने लिए जो 10 लाख रखे थे, वो भी माँ के इलाज के लिए थे। पता नहीं आगे के 20 लाख कहां से जुटाएगी। बड़ी दुखी है। मुझसे पैसे मांगने भी माँ के इलाज के लिए आई थी और मैंने उसे अपमानित किया। ये चिन, तू सच में इंसान नहीं है। सिस्टर, इस कार्ड से उसे 50 लाख दे दो। 5 लाख इतना ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी पैसे आंटी की रिकवरी और न्यूट्रिशन के लिए रख लो। सर, आप इतने जनरस हैं। क्या आप रुयान जी के बॉयफ्रेंड हैं? मैं उसके लायक नहीं हूं। कार्ड स्वाइप करो।
हो गया। ओ हाँ, उसे मत बताना कि पैसे मैंने दिए हैं। मुझे डर है कि उस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। शुक्रिया। अरे यार, पूरा दिमाग लिव रुयान से भरा हुआ है। नहीं, मैं खुद को और गहरे नहीं धंसने दूंगा। मुश्किल से पैसे आए हैं, मैं एक औरत को कैसे अपने काम में रुकावट बनने दूं? मुझे जल्दी से अगला शिकार ढूंढना होगा। अमर होना ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सो जाओ। क्या कहा? किसी ने मेरी तरफ से पेमेंट कर दिया? 5 लाख का इलाज का खर्च। हाँ, और एक अच्छी खबर सुनो। विदेश की टॉप मेडिकल टीम आ रही है। आज ही तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। सच में? बहुत अच्छा, लेकिन ये 5 लाख का इलाज का खर्च आखिर किसने मेरी तरफ से दिया है? किसी ने अनाम रूप से पैसे भेजे हैं, मुझे नहीं पता कौन है। अरे, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? क्या वो एक लंबा पतला लड़का था? मेरी उम्र का सा दिखता था? वो शख्स बहुत रहस्यमय था, मैंने भी साफ चेहरा नहीं देखा। ये चेन है। नहीं, मैंने उसे पाने नहीं दिया। अब वो मुझसे घृणा करता होगा। वो अनाम रूप से ऑपरेशन का खर्च क्यों भरेगा? अगर ये चेन नहीं है, तो फिर कौन है? तुमने मेरा आदमी छीन लिया। अब तुम्हारे पास लग्जरी कार और विला है। और मैंने न सिर्फ ये चेन खोया, बल्कि भूलिंचो को भी नाराज कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। कौन है रात के अंधेरे में? ये चेन बचाओ मुझे। लिव रुयान, तुम्हें क्या हुआ? ये चेन मैं शेन युवेई हूँ। तुम्हारी प्यारी औरत अब मेरे कब्जे में है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ सफर की 6 नंबर वेयर हाउस में आने के लिए। सिर्फ तुम अकेले आना, पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो मैं इस कुतिया को मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपराध कर रहे हो, मुझे तुरंत छोड़ दो। अपराध? मेरे पास कुछ नहीं बचा, न पैसा न आदमी। मौत से क्या फर्क है? मुझे अपराध से क्या डर? तुम कैसे हो, मुझे क्या लेना देना? कैसे नहीं है? अगर तुमने ये चेन को नहीं बहकाया होता, वो मुझे कैसे छोड़ देता? हमारा 3 साल का रिश्ता था। ये तुम्हारी अपनी गलती है। पहले वो तुम्हारी हर बात मानता था, तुमसे प्यार करता था। तुमने उसकी कदर नहीं की, दूसरे मर्दों के साथ भागी, उसे नीचा दिखाया, अपमानित किया, उसका आखिरी प्यार भी तुमने बर्बाद कर दिया। बस करो, चुप रहो। ये सब उसकी वजह से है। पहले उसने गरीब बनकर मेरे साथ रहना चाहा। तुम जानती हो मैं उसके साथ कैसे दिन काटे। क्यों? हमारे ब्रेकअप के बाद तुम सामने आ गई। तुमने उसे बहकाया, लाखों खर्च करवाए, उससे खरीदवाया, हीरे की अंगूठी, विला, स्पोर्ट्स कार। मैं उसके साथ थी, मुझे कुछ क्यों नहीं मिला? तुम्हें सब कुछ क्यों मिला? ये अन्याय है। लेकिन मैंने उसे सारा पैसा वापस कर दिया है और हम दोनों का अब बस हो गया है। तुम मुझे अगवा करके कुछ नहीं पाओगे, वो मुझे बचाने नहीं आएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बुरा, पहले तुम्हें मारूंगी, फिर उसे, ताकि तुम दोनों नर्क में एक जोड़ी बन सको। रुको। ये चेन, तुम सच में मुझे बचाने आए? तुम अभी भी मेरे 60 लाख रुपए के कर्जदार हो। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो मेरा पैसा कहां से लूंगा? तो वो 50 लाख सच में तुमने ही चुकाए थे। मुझे पता था, मुझे यकीन था तुम ही हो। मेरे अलावा और कौन होता? कहावत है, गरीबी बुराई लाती है, दौलत दिल बड़ा करती है। अमीर होने के बाद मेरा दिल भी नरम हो गया है। लिव रुयान, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम दोनों चुप रहो। ये चेन, मैं 3 साल तक तुम्हारे साथ रही, 3 लाख की शादी की मांग की। तुमने बताया 3 साल में सिर्फ 1 लाख जमा किए। क्यों उसके साथ सिर्फ एक दिन में उसने करोड़ों खर्च कर दिए? क्यों? अगर मैं कहूं आज ही अमीर बना हूं, मानोगी? नहीं मानती। अरे तुम उत्तेजित मत हो जाओ। कुछ भी कहना हो तो हम शांति से बात कर सकते हैं। लेकिन तुम उसे चोट मत पहुंचाना। लिव रुयान, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम दोनों का झगड़ा हो गया था। वह तुम्हारी इतनी चिंता करता है।
तुम लोग ऐसे नहीं लगते कि झगड़ा हुआ हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूँ। तुम उसे मारोगे तो खुद भी नहीं बचोगे, फायदा क्या? मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे छोड़ दो, ठीक है? अच्छा, चूंकि तुम इस औरत की इतनी परवाह करते हो तो मैं भी नर्म नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, अभी उसे छोड़ दो। जी, 1 करोड़? तुम भिखारी समझ रहे हो क्या? इस औरत के लिए गाड़ी खरीदने में ही 1 करोड़ लग गए। क्या मैं इतना आसानी से मूर्ख बनने वाला हूँ? 10 करोड़। काफी नहीं। तो तुम्हें कितना चाहिए? कोई रकम बताओ। ये चेन, मुझे तुम्हारे सारे पैसे चाहिए। तुम पागल हो गए हो? सब दे दूं तो मैं कैसे जीऊंगा? तुम कैसे जियोगे उसकी किसे परवाह है? मैं अभी तुमसे पूछता हूँ, बचाओगे या नहीं? ये चेन, तुम्हारा मेरे प्रति अच्छा व्यवहार, मैं सब जान गई हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो और भरोसे के लायक भी। जीवन भर साथ निभाने वाले अच्छे आदमी हो। मैं लियू रुयांग को इस जन्म में तुमसे मिलना काफी है, लेकिन तुम मेरे लिए सब कुछ नहीं लुटा सकते इस दुनिया में। और भी कई औरतें हैं जो तुम्हारे प्यार के काबिल हैं। चले जाओ, मानो तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं। मुझ जैसी पैसे की दीवानी से कभी मिले ही नहीं। इतना मार्मिक है, इतना दिल छू लेने वाला कि मेरी आंखों से आंसू ढलने ही वाले हैं। ये चेन, मैं तुम्हें आखिरी 3 सेकंड देता हूं सोचने के लिए, बचाओगे या नहीं? 3। लियू रुयांग वाकई में मेरी मुलाकात की। दूसरी औरतों से अलग है, वह भली माता पिता की सेवा करने वाली और सिद्धांतों वाली है। मुझे लगता है मैं उससे प्यार करने लगा हूं। और आज भले ही कोई अजनबी अपहृत होता, मैं फिर भी बचाने का चुनाव करता। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मैं तुम्हें अपने सारे पैसे देता हूं। अभी ट्रांसफर करता हूं। अगर मैंने पाया तुमने एक पैसा भी छिपाया, मैं तुमसे निपटूंगा। मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ूंगा। कुल 3 करोड़ 15 लाख मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। ये चेन मेरे लिए यह सच में सही है? तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। बैंक खाते में 3 करोड़ 10 लाख 500 का लेन देन। 3 करोड़। ये चेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लियू रुयांग की सहानुभूति मूल्य 100। यह सहानुभूति पूरी हो गई। असल में बचा हुआ एक अंक यह है कि लक्षित व्यक्ति वास्तव में होस्ट से प्यार करे, चाहे कितना भी पैसा हो। वह भी सच्चे दिल की जगह नहीं ले सकता। 40 गुना कैशबैक। अमरता, कृपया होस्ट चुनाव करें। असल में 40 गुना कैशबैक और अमरता एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, कृपया होस्ट चुनाव करें। मेरे पास तो कैशबैक सिस्टम है, पैसे की चिंता नहीं। लेकिन अमरता सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है। कोई भी हो, अमरता ही चुनेगा। सिस्टम, मैंने चुन लिया, मैं चुनता हूं अमरता। बधाई, होस्ट को अमरता मिली। आयु आकाश जितनी, न मरने वाला न नष्ट होने वाला। अरे हाँ सिस्टम, तो मैंने अभी उसे दिए 3 करोड़ से ज्यादा की फिरौती, क्या उस पर 30 करोड़ से ज्यादा का कैशबैक मिलेगा? फिरौती कैशबैक सिस्टम के मानकों पर खरी नहीं उतरती। सिस्टम कैशबैक से इनकार करता है। फिरौती पर कैशबैक नहीं। नहीं मिले तो नहीं, फिर से शुरू कर लेंगे। वैसे भी मेरे पास एक विला है, कैशबैक के लिए पूंजी की कमी नहीं। ये चेन, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। तुम्हारे पास 3 करोड़ हैं। पैसे तुम्हें दे दिए, अब उसे छोड़ दो। अगर मैं कहूं कि मैं उसे छोड़ने का इरादा ही नहीं रखता, तुम अपनी बात पर कैसे नहीं टिके? क्योंकि मैं तुम लोगों से नफरत करता हूं। मुझे तुम लोगों से नफरत है कि तुम मिलकर मुझे धोखा देते हो। क्यों सिर्फ एक दिन में तुम उससे इतना मर मिटने वाला प्यार करने लगे? क्योंकि सच्चा दिल सिर्फ सच्चे दिल से ही मिल सकता है। तुम जैसे लोग जिंदगी भर सच्चा प्यार पाने के लायक नहीं। भाड़ में जाए तुम्हारा सच्चा दिल। रुयांग, ये चेन, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने अभी अभी प्यार करना सीखा था, अपनी जिंदगी के पहले प्यार से। और अब हम दोनों के बीच जीवन और मृत्यु का फासला आ गया है। रुयांग,
मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूं, तुम ठीक हो जाओगी। कोई फायदा नहीं, चाकू मेरे दिल में घुस गया है। शन्यू WEI। उसकी परवाह मत करो, मैं और सहन नहीं कर सकती। बचे हुए समय में तुम मेरे साथ रहो। ठीक है। मेरे जाने के बाद तुम मेरे बारे में मत सोचना। अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, प्यार करते समय आंखें खुली रखना। फिर किसी बुरी लड़की के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना? अगर अगला जन्म हो, अगली जिंदगी में मैं तुमसे शादी करूंगी। रुयान। अरे, मरीज के आने से पहले ही सांस रुक चुकी थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर तुम मुझसे नहीं मिले होते तो यह हादसा नहीं होता और तुम्हारी मां को बुढ़ापे में बेटे को खोने का दुख नहीं झेलना पड़ता। वे कहते हैं इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार होता है। मुझे नहीं पता यह सच है या झूठ। अब मुझे यह अमर शरीर मिल गया है। अगर वे सच कह रहे हैं तो क्या मुझे बहुत लंबे समय तक अकेले रहना पड़ेगा? लेकिन मैंने तो अभी अभी तुमसे प्यार करना शुरू किया था। हमने तो प्रेमी के रूप में एक पल भी साथ नहीं बिताया। रुयान, तुम जीवित वापस आ जाओ, बस तुम जीवित हो जाओ। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। पूछता हूं मेजबान, क्या आप वाकई ल्यूरुयान को जीवित करना चाहते हैं? बिल्कुल हाँ, अगर तुम्हारे पास तरीका है जो मुझे अमर बना सकता है तो निश्चित ही तुम्हारे पास रुयान को जीवित करने का भी तरीका होगा, है ना? लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तैयार हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। बस तुम रुयान को जीवित कर दो। ल्यूरुयान को पुनर्जीवित करने के लिए होस्ट को वापस लेना होगा। अमरता की अनुमति और कैशबैक सिस्टम भी अनिश्चित काल के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। होस्ट द्वारा कैशबैक से प्राप्त पैसा और सामान भी वापस ले लिए जाएंगे। होस्ट कृपया चुनाव करें, क्या ल्यूरुयान को पुनर्जीवित करें? क्या इसका मतलब नहीं है कि मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई? यह सब वैसे भी मेरा नहीं था। बस यह प्यार ही सच में मेरा है। कृपया होस्ट चुनाव करें। मैं चुनती हूं। धीरे। मुझे लगता है मेरा सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत सी बातें भूल गई हूं? भूल जाओ, बस तुम मुझे मत भूलना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम तो मेरे सबसे प्यारे आदमी हो। मिस रुयान, आपकी मां का ऑपरेशन सफल रहा। 3 दिन बाद वह सामान्य जीवन जी सकेंगी। सच में? बहुत अच्छा। ये जेन, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते, मेरी मां। अरे बकवास मत करो, आंटी स्वस्थ है। यही सबसे जरूरी है। लेकिन नहीं, सिस्टम ने कहा था कि मेरे कैशबैक का पैसा सब वापस ले लिया जाएगा, तो आंटी के ऑपरेशन का पैसा कैसे? क्योंकि मैं कभी भी ठंडा सिस्टम नहीं था, मैं भी प्रभावित होता हूं। इस सिस्टम वाले लोग आखिर में लालच से पागल हो जाते हैं, मानवता खो देते हैं और अनंत गहराई में डूब जाते हैं। लेकिन तुम अकेली हो जिसने इस सिस्टम को सही तरीके से पार किया। होस्ट, उपचार का अग्रिम भुगतान सिस्टम का तुम्हें तोहफा है। आखिरी सलाह, अच्छे से जियो
अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखो और जिनसे प्यार करते हो। होस्ट, अलविदा। शुक्रिया मुझे सच्चा प्यार दिलाने के लिए। अलविदा सिस्टम। आपका अग्रिम भुगतान 40 लाख बचा है। हम इसे वापस आपके खाते में भेज देंगे, कृपया चेक करें। बैंक खाते में 40 लाख रुपए जमा, खाता शेष 40 लाख रुपए। ये चेन, जब मैं अस्पताल से छूटूंगी तो चलो शादी कर लें। लेकिन मैंने तो सारा पैसा शेन यूवेई को दे दिया है। मैं अब अरबपति नहीं रहा। डर किस बात का, याद रखो मैं तो शॉर्ट फिल्मों की रानी हूँ। चलो मैं शॉर्ट फिल्में बनाकर तुम्हें पाल लूंगी। लेकिन प्यारे, तुम्हें भी तो बैन कर दिया गया है ना? हाँ, मुझे बैन कर दिया गया है। आज की शाम की खबरों में आपका स्वागत है। मशहूर शॉर्ट फिल्म निर्माता वांग दालोंग ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया। कई शॉर्ट फिल्म अभिनेत्रियों को बैन की धमकी देकर कई अभिनेत्रियों को मजबूर किया। कई पीड़िताओं ने संयुक्त शिकायत दर्ज की। सबूत स्पष्ट है, वांग दालोंग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। अस्पताल के अनुसार वांग दालोंग को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। संबंधित विभाग फिल्म उद्योग में अव्यवस्था को दूर करने के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। जल्द से जल्द उद्योग को शुद्ध करने के लिए। वह निर्माता जिसने मुझे धमकाया था पकड़ा गया। तो क्या मुझे बैन नहीं होना पड़ेगा? इसे कहते हैं बुराई का बुरा अंजाम, समय का चक्र। भगवान किसे छोड़ता है? अगली खबर, 1 घंटे पहले शहर में एक गंभीर अपहरण और हत्या का प्रयास मामला हुआ। अभी संदिग्ध गिरफ्तार है। संदिग्ध फिरौती प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। मामले की जांच जारी है। यह काम करने की गति तो अद्भुत है। शेन यूवेई इतनी जल्दी पकड़ा गया। लगता है उसे बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन तुमने तो उसे 30 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर किया था। उसके खाते में पैसे कैसे नहीं हो सकते? मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि पैसे सिस्टम ने वापस ले लिए? यह मुझे नहीं पता। मशहूर महिला उद्यमी गु वांचू के पति पुलिन छो सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, विवाहेतर संबंध और जानबूझकर हत्या के आरोप में कई अपराधों के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। देखो, कोई भी नहीं बच पाया। बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्यारे, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या बात है? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का इस सीन स्वीकार कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत। मजाक कर रही हूँ।